औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। मेरा नाम आपको पता ही है, तो फिर बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कैफ़ है, ठीक है। जैसा कि हमने बोला था कि हम यूट्यूब पे एक रेंज कैलकुलेशन पे फ्री कोर्स डालेंगे, उसका हमने पार्ट 1 इधर प्लेलिस्ट में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और अभी मैं पार्ट 2 करने लगा हूँ रिकॉर्ड, तो ये भी आपको तकरीबन एक दिन के अंदर मिल जाएगा अपलोड उस पर प्लेलिस्ट पे। तो आप पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि हमने चार्ट्स कौन से यूज़ करते हैं, चार्ट्स कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। और चार्ट्स की नॉलेज दी थी, रेंज निकालते कैसे हैं, लेवल रेंज के लेवल्स क्या होते हैं, गेन बॉक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, वो सब कुछ हमने पार्ट 1 में बता दिया, सॉरी। अभी मैं पार्ट 2 पे बात करने जा रहा हूँ। दोबारा मैं एक और शॉर्टेस्ट वे आपको तरीका बता दूंगा कि जिसमें रेंज फाइंड किस तरह करते हैं। लेवल्स पे थोड़ा बात कर लूँगा, पेंडिंग ऑर्डर, रिट्रेसमेंट, हाउ टू ड्रैग रेंज। मतलब अब पिछले इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया था ना पिछले पार्ट में। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हमने रेंज को यूज़ कैसे करना होता है। रेंज को तो हम निकाल तो लेंगे, अब उसको यूज़ कैसे करना होता है, तो अब ये मैं ना पार्ट 2 में बताऊँगा इसी वीडियो में। ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं वीडियो। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उनको पता होगा कि मतलब हाई और लो मार्क करके प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो मैं लिखा हुआ है एंदर वे टू फाइंड रेंज, इसमें ये है कि जो प्लस माइनस वाला झंझट है ना, वो भी आपको ख़त्म कर देता हूँ। और सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि रेंज कैसे निकालना है। वही काम करना है, आपने प्रीवियस डे पे आ जाना है, हाई और लो मार्क करना है यहाँ से मैग्नेट ऑन करके, ठीक है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, प्रीवियस डे का हाई और लो हो गया, ठीक है। अब आपने ये जो रेंज वाला टूल नहीं है जिसे हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, इस टूल को उठाना है, ठीक है। बिल्कुल इस लाइन पे रखें ऐसे, वो बिल्कुल इस लाइन पे ये। अब ये इससे क्या हुआ है, मतलब आप जब हाई लिखते थे, हाई माइनस लो करते थे, जो आंसर आएगा ना वो बना बनाया आंसर ये आपके पास है। अब चेक भी कर लें, ये आपका हाई है, ये लो है। इन दोनों का अगर हाई 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 को लो से माइनस करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको ना वो मतलब आप यहाँ से लिखेंगे और कैलकुलेटर पे जाएंगे, या आप एक जूम करके ना एग्जैक्ट कर लेना ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट। फिर जाए यहाँ से देखें, ये जूम करेंगे ना माउस से, जो पीसी वाले हैं वो माउस से करेंगे, जो मोबाइल वाले हैं वो उंगलियों से करेंगे, और प्रॉपर ये आपका भी ये आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि अगर आप कैलकुलेटर पे जाते हैं, हाई लिखते हैं, हाई को लो से माइनस करते हैं, ये वो लंबा सीन प्रॉपर ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर है ना, इसको आपने डिवाइड कर देना है 4.68 के साथ, वो आपकी रेंज आ जाएगी। डिवाइड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये 84.79 है ना। कैलकुलेटर पे आओ, वो मेरा कैलकुलेटर किधर गया। 84.79 डिवाइड करो 4.68 इक्वल दबा दो, ये आपकी रेंज आ गई 18.11। 18.11 आपकी रेंज आ गई है। 5 मिनट पे आ जाओ। 18.11 आपने याद रखना है। 5 मिनट पे आप आ गए, ठीक है। और आपने क्या करना है जी, 18.11 की रेंज आपने यहाँ से ले लेनी है। क्यों ले लेनी है, ये पार्ट 1 में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। 18.10 है। ये सेटिंग में से आके इसको एक यहाँ से बढ़ा ले, 11, ठीक हो गया। ये आपकी रेंज आ गई। अब हमने जो मतलब ये हमारा जो पहली जो सिंगल रेंज होती है उसके हमने लेवल्स निकालने होते हैं, वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है। इसके लेवल्स कैसे निकालते हैं, हम गेन बॉक्स को यूज़ करते हैं जो कि एक ईजी मेथड है। तो मैं इधर गेन बॉक्स लगा दूँगा, ठीक है। ये बस अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम सिर्फ ये गेन बॉक्स यूज़ करेंगे। ये हमारे रेंज के लेवल्स आ गए। ये एक लेवल है 0, ये 25, ये 50, ये 75, ये 100, या इसको ज़ीरो कह लें, मतलब हिसाब यही है। अगर यहाँ से शुरू करेंगे ये 50 वाला ही होगा, ये सेम रहेगा, या ये 25 वाला हो जाए। कभी अगर ऊपर से शुरू करेंगे ये 25 वाला होगा, अगर नीचे से शुरू करेंगे ये 25 वाला होगा, मतलब हिसाब एक ही है बस, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो गया, लेवल्स भी हो गए। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये आपको इधर ट्रेडिंग व्यू पे इधर ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। सेटिंग में आएंगे, इधर इवेंट्स में आएंगे, नीचे इवेंट्स में सेशन ब्रेक आपने ऑन कर लेना है। यहाँ से इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, थिकनेस आपने कर लेनी है, लाइन डॉट डॉट ये देख लें, ब्लैक कलर करके इसको 100%। और यहाँ से सेशन ब्रेक ऑन कर लेना है। सेशन ब्रेक क्या है, सेशन ब्रेक ये है मतलब जैसे ही अगला दिन होगा ना वहाँ पर डॉटेड लाइन आ जाती है। मतलब अब ये पीछे आज क्या दिन है, आज है जी ट्यूसडे, ठीक है। कल मंडे था, ये मंडे है, ठीक हो गया।
और जैसे ट्यूसडे शुरू हुआ ना, ये डॉटेड लाइन आपके पास आ गई है, ठीक है। अब जो रेंज होती है, रेंज वो हमने जब मार्केट, जब अगला दिन स्टार्ट हो जाता है ना, जो उसकी ओपनिंग प्राइस होती है, मार्केट ओपन कहाँ, जब अगला दिन जहाँ से शुरू कहाँ पर हुआ है, हमने उसको उधर रखनी है। अब यहाँ पर कुछ अंदला वाले लोग हैं, वो पता नहीं किधर रखता था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने ओपनिंग प्राइस पे रखनी है रेंज, ठीक है। ओपनिंग प्राइस मतलब जहाँ से मार्केट ना ओपन हुई हो, मतलब ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ये पिछला दिन था ना, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, ये पिछला दिन था। अब अगले दिन की कैंडल यहाँ से ग्रीन बनी है, तो इसकी यहाँ से ओपन हुई है ना, ये ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, मतलब यहाँ से ओपन हुई है तो ऊपर गई है, ग्रीन कैंडल है। तो हमने रेंज को इसकी ओपनिंग प्राइस पे रखना होता है, ठीक हो गया। ये आपको इतना समझ आ गया पे हमने रेंज निकालनी होती है। ये वाला नहीं, गेन बॉक्स किधर है, हाँ ये वाला, हमने गेन बॉक्स यूज़ करना है, उसको छोड़ दें, ठीक है। अब हमने गेन बॉक्स को ओपनिंग प्राइस पे रख देना है, ठीक है, ये ठीक हो गया। आपने गेन बॉक्स को क्या करना है, इधर ओपनिंग प्राइस पे रखना है प्रॉपर सही। एक बार 19-20 का फ़र्क चलता है, लेकिन देखना ज़्यादा फ़र्क भी ना हो। आपने इसको इधर रख देना है, ठीक है। समझ आ गई रेंज कैसे निकालनी है, रखनी कैसे है, ये वो ओपनिंग प्राइस पे रखनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आएगा मैंने ऊपर की तरफ क्यों रखता है, मैं इसको इसको ऐसे नीचे की तरफ भी रख सकता था, ऐसे भी रख सकता था। ये डिपेंड करता है कि कैंडल कौन सी बनी है। अगर ओपनिंग प्राइस वाली कैंडल ग्रीन है, ग्रीन मतलब अप डायरेक्शन में आती है ना ग्रीन कैंडल, तो हमने इसको ऊपर की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ, मतलब बाकी रेंजेस ऊपर होंगी, बाकी जो लेवल्स होंगे ना, रेंजेस कह रहा हूँ, बाकी लेवल्स ऊपर की तरफ होंगे क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी है। अगर रेड कैंडल बनी होती फिर हम उसकी ओपनिंग प्राइस को, रेंज को नीचे की तरफ लेके जाते, ठीक है। मैं आगे इसकी लाइव एग्जांपल्स काफ़ी दूंगा आपको, तो उसमें आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने ओपनिंग प्राइस पे रखा, इसको ऊपर की तरफ क्यों रखा, ये ग्रीन कैंडल थी। अब क्या करना है हमने, अब हमें इसको ड्रैग कैसे करना होता है, ये इसको हमने ओपनिंग प्राइस पे रख दिया, ओके हो गया। अच्छा, ये हमारे लेवल्स होते हैं, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से उठी है, ये भी क्या ग्रीन की नज़र आ रही है, यहाँ से नीचे आई है, यहाँ से मतलब नीचे गिर गई, यहाँ से नीचे गिर गई। अच्छा, ये जो लेवल्स होते हैं ना, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके आ जाती ना, मतलब कि ये वैलिड लेवल है, ठीक है, ये लेवल्स है, फिर हम ये कहते हैं कि मार्केट हमारे लेवल से गिरी है, ठीक है। ये जो हमने रेंज लगाई हुई है ना, ये लेवल्स हैं। अगर मार्केट हमारे इस लेवल से गिरती ना, ठीक है, तो हम कहते हैं कि मार्केट वैलिड लेवल से गिरी है, फिर हम इसको उठा लेते। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी मार्केट हमारे लेवल से नहीं गिरी, देखें हमारा लेवल इधर था ना, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरी है, ज़रा सा गैप है, तो इसके लिए आपने लाइन लगा लेनी है। कौन सी लाइन है, ये दूसरे नंबर पे आएंगे आप, दूसरे नंबर पे आप ना ये वाली हॉरिजॉन्टल रे, इसको सेलेक्ट करें, ये आपने लगा देनी है इधर। ये मैग्नेट बंद कर लूँ मैं, ये आपने लगा देनी है इधर। ये क्या हुआ, पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब, यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए था, इधर हमारा लेवल पड़ा था, मार्केट नहीं आई, ठीक है, हमारे लेवल को मतलब इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, हमारे लेवल को छोड़ के चली गई, लेकिन ये आपने इधर लाइन लगा लेनी है। ये पेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब मार्केट हमारे लेवल पे आई नहीं है, हमारे लेवल को बगैर टैप ये नीचे चली गई, ये होता है पेंडिंग ऑर्डर। समझ आ गई आपको पेंडिंग ऑर्डर का। जब मार्केट हमारे वैलिड लेवल से नहीं गिरती, अभी आपके सामने वैलिड लेवल से नहीं गिरती, तो फिर हम रिट्रेसमेंट उठाते हैं। रिट्रेसमेंट कैसे, मतलब कि ये जो अब रेंज है ना, अब हम इसको ड्रैग करेंगे, अब हम इसको रखेंगे इधर, ये जो कॉमन बॉडीज़ नहीं होती, ये इनकी बॉडी पे रखेंगे, ठीक है, ये ऐसे, ये क्या हमने किया, ये हमने रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट कब करते हैं, जब मार्केट हमारे वैलिड लेवल से ना गिरे। वैलिड लेवल नहीं था गिरा, वैलिड लेवल नहीं गिरा, हमने लाइन लगा ली, ये हमारा लेवल था, यहाँ पर से मार्केट को गिरना चाहिए था, मार्केट वहाँ से नहीं गिरी, ठीक है, उसने उधर पेंडिंग ऑर्डर छोड़ दिया, हमने यहाँ पर लगा ली रिट्रेसमेंट। अच्छा, रिट्रेसमेंट तब लगाते हैं जब मार्केट हमारे वैलिड लेवल से ना गिरे, गौर से समझे। अच्छा, जब हमने रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगाई, मार्केट आई, ये देखें हमारे वैलिड लेवल से उठी है ना, ठीक है। हाँ, याद रहे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होगी ना,
ठीक है, फिर हम इस लेवल पे आ जाएंगे, मतलब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, इसके नीचे क्लोजिंग करी है, फिर हम अगला लेवल टारगेट करेंगे। जब तक ऊपर क्लोजिंग, मतलब इसको टैप करके ऊपर ऊपर क्लोजिंग देती रहेगी हमारा लेवल ठीक है। अब इसमें देखिए इसने एक दफ़ा टैप किया, ऊपर क्लोजिंग दी है, दूसरी दफ़ा टैप करके ऊपर निकल लिया, मतलब मार्केट हमारे वैलिड लेवल से उठी है। जब मार्केट वैलिड लेवल से उठती है ना, फिर हम रेंज को ड्रैग करके उसकी विक पे रखते हैं उसको, ठीक है। ये अब हम इसको विक पे रखेंगे। डिफरेंस समझ आ गया? डिफरेंस छोटी सी बात है, इसलिए इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। मतलब हमने अगर रेंज रखी हो ना, ठीक है, मार्केट अगर हमारे लेवल से गिरेगी, ठीक है, जब मैंने मतलब इधर रेंज रखी हुई थी ये इधर स्टार्टिंग से, तो मार्केट हमारे वैलिड लेवल से नहीं गिरी थी। जब मार्केट वैलिड लेवल से नहीं गिरती, हम उधर लाइन लगा लेते हैं, उधर मार्केट पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देती है, ठीक है, मार्केट पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देती है। जब मार्केट पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देती है, जब हमारे वैलिड लेवल से नहीं गिरती, तो हम रिट्रेसमेंट फाइंड करते हैं। रिट्रेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं? बॉडी पे रखते हैं, ये ऐसे बॉडी पे रखते हैं, ठीक है। जब मार्केट हमारे वैलिड लेवल से उठती है, तो फिर हम ज़ाहिर बात है जब मार्केट वैलिड लेवल से उठेगी हम रिट्रेसमेंट फाइंड नहीं करेंगे। रिट्रेसमेंट हम तब फाइंड करेंगे जब मार्केट वैलिड लेवल से उठेगी। अब ये वैलिड लेवल से उठी है, इसमें हम रिट्रेसमेंट नहीं फाइंड करेंगे, इसमें हम किधर रखेंगे रेंज को? सीधा विक पे, क्योंकि हमारे वैलिड लेवल से उठी है मार्केट। समझ लगी आपको? अब मैंने इस रेंज को विक के नीचे रख दिया। इसको मैंने जब इसकी विक पे नीचे रखा, मार्केट ऊपर गई, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाए ना, लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, फिर हम मतलब हम अगला लेवल टारगेट करते हैं। समझ लगी आपको? अब जैसे कि ये मार्केट आई है, ठीक है, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, और साथ ही इसने हमारे पेंडिंग ऑर्डर को भी टैप कर लिया। जो हमने पेंडिंग ऑर्डर ड्रॉ किया था ना, उसको भी मार्केट ने मतलब पूरा कर लिया। पेंडिंग ऑर्डर था, पेंडिंग था, उसको मार्केट ने पूरा कर लिया। हम इसको डिलीट कर देंगे, पेंडिंग ऑर्डर ख़त्म हो गया। अच्छा, आपने रेंज इधर रखी हुई थी, मार्केट आई है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। मैंने आपको बताया था अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो हम अगला अगला लेवल देखते हैं, उसको देखते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, अब हमने इसको देखना है। मार्केट यहाँ तक तो आई है लेकिन यहाँ तक नहीं आई, ठीक है, हमने इस लेवल को देखना था। फिर हम क्या करेंगे, देखें इस लेवल को हम इधर फिर लाइन लगा देंगे। क्यों इधर लाइन लगाएंगे? क्योंकि ये इधर फिर पेंडिंग ऑर्डर रह गया, मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिर गई, हमारे लेवल पे नहीं आई। जब मार्केट हमारे लेवल पे नहीं आई, फिर हम क्या फाइंड करते हैं? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? हम जो रेंज होगी, और रेंज ये जो गेन बॉक्स है, हम इसको बॉडी पे रखेंगे। ये मैंने आपके सामने बॉडी पे रख दिया। अगर ये हमारे वैलिड लेवल से होती तो फिर मैं विक पे रखता, मैं ये पेंडिंग ऑर्डर भी ना लगाता, कुछ भी ना होती। जब हम वैलिड लेवल से ना गिरेगी, हम पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे और इसको हम इधर बॉडी पे रख देंगे। उम्मीद है कि कुछ समझ आ रही होगी। अच्छा, ये हमने बॉडी पे रखी हुई थी, ऊपर पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, मार्केट नीचे आ रही है। अब फिर ये सीन हो गया कि मार्केट देखें कि ये लेवल था, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब इस लेवल के नीचे तो क्लोजिंग होगी, अब हमने इस लेवल को देखना है। मार्केट फिर इसी तरह आया, इस लेवल पे नहीं आई, यहाँ पर हम पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है। जब पेंडिंग ऑर्डर लगाते तो फिर हम रिट्रेसमेंट फाइंड करते हैं। रिट्रेसमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? हमने बॉडीज़ पे, जो कॉमन बॉडीज़ होती हैं, बॉडी पे हमने रेंज को रखना होता है। मैं इसको उठा के ये इधर रख दूँगा, ठीक हो गया। अब आप देखो कि मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है, ऊपर गई है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई, इस लेवल के तो ऊपर क्लोजिंग हुई। अब हमने इसके बाद ये लेवल टारगेट करना था, ठीक है। मार्केट आई, हमारे वैलिड लेवल को टैप किया और नीचे गिर गई, ठीक है, और साथ ही इसने हमारे पेंडिंग ऑर्डर को भी खा लिया। पहले भी पेंडिंग ऑर्डर को खा लिया, अब भी पेंडिंग ऑर्डर को खा लिया, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर होते हैं मार्केटिंग को ज़्यादातर खा लेती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि जी जिधर पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होगा मार्केट उधर ही जाएगी, नहीं। ये मतलब एक, जब हम ट्रेड करते हैं तो हम पेंडिंग ऑर्डर्स को टारगेट करते हैं, उनको ट्रेड करके मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ, आपका क्या मकसद है, अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि हमने रेंज को ड्रैग कैसे करना है, इधर से उधर कैसे करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इधर रखा था, ये ऊपर जा रही है। अब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम अगला लेवल टारगेट करेंगे। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग तो नहीं हुई, इसमें सिर्फ विक गई है। इसका क्या मतलब है? मार्केट हमारे वैलिड लेवल से ही गिरी है, बेशक ऊपर चली जाए लेकिन गिरी हमारे वैलिड लेवल से। अगर इसकी ऊपर क्लोजिंग हो जाती, ठीक है, फिर हम कह सकते थे कि मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है? मार्केट हमारे वैलिड लेवल से ही गिरी है। जब मार्केट वैलिड लेवल से गिरती है तो हम रेंज को क्या रखते हैं? विक पे। हमारे वैलिड लेवल से गिरी है तो मार्केट क्या है, इसको हम रखेंगे ऐसे विक पे। समझ लगी है? अच्छा, मार्केट आई है,
इस लेवल को भी नीचे क्लोजिंग कर गई, इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग कर गई, इस लेवल को भी नीचे क्लोजिंग कर गई, और ये तो मार्केट हमारे रेंज, इस रेंज से आउट होगी अब। तो हम क्या करेंगे, अपनी रेंज को, ये जो गेन बॉक्स है इसको डबल कर लेंगे। जब मार्केट आई है, जब मैंने यहाँ से रिट्रेसमेंट फाइंड की थी तो यहाँ पर मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, वो भी मार्केट ने पेंडिंग ऑर्डर फिल कर लिया। मतलब जब जब पेंडिंग ऑर्डर फिल होते जाएंगे हम साथ साथ इनको डिलीट करते जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैंने तो ये वैलिड लेवल से गिरी हुई है, ठीक है, हमारी रेंज ही ख़त्म होगी। अब मैं इसको क्या करूँगा, जो मोबाइल वाले हैं वो इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इनके पास ये कॉपी का आ जाता है, ठीक है जी, ये कॉपी करेंगे, ठीक है, इसका वो दो हो जाएगा, ये क्लोन, सॉरी कॉपी नहीं, ये क्लोन करेंगे इसकी, ये इस तरह की एक और रेंज आ जाएगी। ठीक हो गया। और जो पीसी वाले हैं वो क्या करेंगे, जो पीसी या लैपटॉप या क्रोम बुक है जिनके पास, वो कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग क्या मतलब, कंट्रोल दबा के इसके ऊपर जाओ, इसको ऐसे ड्रैग करो, ये इसकी कॉपी हो गई है, ठीक है। ये अब हमने इसको अपनी रेंज को डबल कर लिया। डबल क्यों किया, क्योंकि मार्केट हमारे रेंज को फाड़ के बाहर निकल आई थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखो फिर मार्केट नीचे आई जा रही है, आई जा रही है, हमारे लेवल्स के नीचे क्लोजिंग करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। ठीक हो गया। अब मार्केट फिर इसी तरह हमारी रेंज से आउट हो गई है, फिर हम इसको डबल, इसको ना फिर कॉपी करके हम इसकी आगे लगा लेंगे, इसकी आगे, इसको हम जोड़ते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अब यहाँ से देखें कि मार्केट हमारे लेवल से नहीं उठी, ठीक है, मार्केट हमारे लेवल पे नहीं आई, इससे पहले ही ऊपर चली गई है। जब हमारे मार्केट लेवल से नहीं उठी तो हम क्या लगाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर। हम यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। और जब मार्केट पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट फाइंड करते हैं। और जब रिट्रेसमेंट फाइंड करते हैं तो उसको किधर रखते हैं, इसकी ऐसे इधर बॉडी पे। ठीक हो गया। इसको हम साइड पे कर देते हैं, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लाइनें ना, कन्फ्यूज़ ना हो आप लोग। अच्छा, जब मार्केट हमारे लेवल से नहीं उठेगी तो हम पेंडिंग ऑर्डर ड्रॉ करते हैं, और रिट्रेसमेंट हम रखते हैं बॉडी पे। अब बॉडी पे हमने रख दी इसको रेंज। अब मार्केट ऊपर जा रही है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई, ठीक है। अब फिर हमारे मार्केट लेवल से नहीं गिरी, फिर हम पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगा के क्या फाइंड करेंगे, रिट्रेसमेंट, हम इधर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये फिर रिट्रेसमेंट फाइंड किया, मार्केट नीचे आई है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गई है। फिर हम यहाँ पर एक और पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, हमारे लेवल पे मार्केट नहीं है। ये तो पहले का पेंडिंग ऑर्डर था, एक और पेंडिंग ऑर्डर लग गया क्योंकि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई है, अगला लेवल हमने ये टारगेट कर रहा है, इस पर मार्केट नहीं आई। हाँ, फिर यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, अपनी रेंज को उठा के इधर कर देंगे, रिट्रेसमेंट फाइंड करनी है ना, ठीक है। अब फिर इसी तरह मार्केट फिर ऊपर चली गई है, हमारे वैलिड लेवल से नहीं गिरी, फिर हम इधर पेंडिंग ऑर्डर लगा लेंगे, ठीक है। और फिर हम जब मार्केट लेवल से नहीं गिरती तो हम यहाँ से रिट्रेसमेंट इसको फिर कॉमन बॉडीज़ पे रख देंगे, ठीक है। अब मतलब आगे मार्केट जा रही है, मार्केट भी वन साइडेड मूव दे रही है, गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको समझ आ गई होगी कि रेंज को हमने कैसे निकालना है। यहाँ से सेटिंग में से हम इसको क्या करें, सेशन ब्रेक ऑन करेंगे, ठीक है। मार्केट को ओपनिंग प्राइस पे रखेंगे, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल है तो ऊपर की तरफ, यहाँ पर रेड कैंडल हुई तो फिर नीचे की तरफ रेंज को रखेंगे। मार्केट अगर वैलिड लेवल से उठे, अगर हमारे वैलिड लेवल से, अब यहाँ से जैसे मार्केट वैलिड लेवल से गिरी थी तो हमने रेंज को मैंने विक पे रखा हुआ है। अगर मार्केट हमारे वैलिड लेवल से नहीं गिरेगी हम वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर ड्रा करेंगे और रिट्रेसमेंट फाइंड करेंगे। रिट्रेसमेंट फाइंड करने के लिए हम बॉडी पे रखते हैं। बस इतना सा आप याद रख लें कि जब मार्केट वैलिड लेवल से गिरेगी, जब वैलिड हमारे लेवल से गिरेगी हम विक पे रखेंगे, जब लेवल से नहीं गिरेगी हम बॉडी पे रखेंगे। इतना सा फ़र्क है, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आई होगी। अब इसी की आगे मैं एक दिन की बैक टेस्टिंग करूँगा, ठीक है, रेंज को प्रॉपर लेके, ठीक है। और मैं आगे वो पार्ट जोड़ दूँगा इसी पार्ट में, ठीक है। मैं वीडियो आगे ज्वाइन कर दूँगा और उसमें मैं आपको प्रॉपर बैक टेस्ट करके बताऊंगा हमने रेंज को कैसे ड्रैग करना होता है। ये तो अभी है मार्केट, अभी करंट लाइव मार्केट है, ठीक है। ये ट्यूसडे है, ये मंडे वाला दिन मैं आपको बैक टेस्ट करके बता दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, तो
अब इसमें मैं बैक टेस्टिंग करूँगा, ठीक है, एक डे की, ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ जाए। जो इसका मतलब पीछे की वीडियो है, ठीक, पिछला वीडियो का हिस्सा, उसमें मैंने आपको बताया कि पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है, रिट्रेसमेंट क्या होती है, वैलिड लेवल्स क्या होते हैं, रेंज को हम कब बॉडी पे रखते हैं, रेंज को कब हम विक पे रखते हैं। रेंज में यही है, यही 5 चीज़ें समझने वाली हैं, और ना तकरीबन बंदे को समझ आ जाता है कि रेंज कैलकुलेशन है क्या चीज़, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है, पीछे चले जाओ। तो ये जब तक आपको ये 5 चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं मैं फिर बता देता हूँ। जब मार्केट हमारे वैलिड लेवल पे नहीं आती, ठीक है, तो हम उधर पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। फिर हम रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं। रिट्रेसमेंट जब हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स पे ओ जब वैलिड पॉइंट पे नहीं आती मार्केट, हम उधर पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, तो फिर हम रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं। वैलिड लेवल्स क्या होते हैं, जो रेंज के लेवल्स होते हैं। रेंज को हम विक पे कब रखते हैं, जब मार्केट हमारे वैलिड लेवल से उठती है, और रेंज को हम बॉडी पे तब रखते हैं जब मार्केट हमारे वैलिड लेवल से नहीं गई होती, हमने पेंडिंग ऑर्डर लगाया होता है, फिर हम रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं। रिट्रेसमेंट को कहते हैं कि रेंज ऑन बॉडी। जब हम रेंज को बॉडी पे रखते हैं, उसका मतलब कि हम रिट्रेसमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये 5 चीज़ें, और अभी मैं आपको ना फ्राइडे की बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो फ्राइडे की बैक टेस्टिंग करने के लिए पहले मुझे रेंज निकालनी पड़ेगी। अब रेंज अगर मैं कैलकुलेट वो इंडिकेटर लगाऊं, तो इंडिकेटर मुझे आज की रेंज निकाल के देगा, ना कि फ्राइडे की। अब ये वेडनेसडे की कैंडल, आज वेडनेसडे है, ये ट्यूसडे की कैंडल है, ये मंडे, और ये मंडे की, और ये फ्राइडे की। अब फ्राइडे की मैंने बैक टेस्टिंग कर रही है, लेकिन रेंज में कौन सी निकालूंगा, थर्सडे की रेंज निकाल के मैं फ्राइडे की बैक टेस्टिंग करूँगा। तो मैंने आपको बताया था कि रेंज कैसे निकालते हैं। यहाँ से हम मैग्नेट ऑन कर लेंगे, ये ऑन कर लेंगे, ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, ठीक है। प्लस माइनस वाले तरीके से बचने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ये एग्जैक्ट यहाँ से पकड़ो, ये लगा दो, क्या है, माइनस को छोड़ दो ना, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये माइनस क्यों आता है। हमने माइनस प्लस माइनस नहीं देखना, हमने सिर्फ वैल्यू देखनी है, वैल्यू अपनी। अच्छा, इसको सही बारीकी से हम कर लेते हैं। ओके जी, हमारा 128.80, ठीक है, 128.80 कैलकुलेटर 128.80। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4.68 के साथ। 4.68 क्या आंसर आया, 27.52। ये मतलब ये हमारी फ्राइडे की रेंज थी, 27.52, ठीक है। 27.52 यार, याद रखना, 27.52। अच्छा, आप 5 मिनट पे आ जाएंगे, ठीक है। 27.52, ये सेशन ब्रेक हमने ऑन किया होगा, ये मैंने आपको बताया था क्यों ऑन करना है। 27.52। अच्छा, ये कौन सा, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, फ्राइडे। अच्छा, इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, फ्राइडे पे हम आ जाते हैं। 27.52 रेंज थी, एक मिनट, 27.52, इसको 27.52 कर लो, 27.54, और एक मिनट यार, 52 एग्जैक्ट यहाँ से कर लेते हैं, ये ले, ठीक है। 27.52 आ गया। ये हमारी सिंगल रेंज आज और थर्सडे की थी। थर्सडे की रेंज हमने निकाली है, क्योंकि हम फ्राइडे को बैक टेस्ट करेंगे। अच्छा, अभी इसको इधर यहाँ पर गेन बॉक्स लगा लो, ये गेन बॉक्स की सेटिंग कैसे करनी है, ये मैंने पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 आपको कहाँ समझ नहीं आनी कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मार्केट की ओपनिंग प्राइस होती है, हमने रेंज को उधर रखना होता है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस है इधर, ओपनिंग प्राइस ये है ना, मतलब ओपनिंग, ये देखो ना यार, ये पिछला डे था ना, इस लाइन से पिछला, ये पिछला डे है, ये अगला डे है। तो ओपन कहाँ से हुई है, इससे, यहाँ से मार्केट की ओपनिंग प्राइस है ना, मतलब पिछली कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, अगली यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, तो मार्केट नीचे आई है, रेड कैंडल है। तो मैंने आपको बताया था हमने ओपनिंग प्राइस पे रखनी है, और अगर ग्रीन कैंडल हो तो रेंज को हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, अगर रेड कैंडल है तो नीचे की तरफ। उम्मीद है कि समझ आई होगी यार, इसमें कोई इतनी लॉजिक है नहीं, ठीक है। हमने अपनी रेंज इधर रख दिया, ऐसे ही है जी। अच्छा, ये इधर हमारे लेवल से नहीं उठी, पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे इधर, पेंडिंग ऑर्डर लगाएं। जब पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, रिट्रेसमेंट। फिर हम जब रिट्रेसमेंट हम लगाते हैं बॉडी पे, ये हमने बॉडी पे लगा दिया,
ये हमारे वैलिड लेवल से गिरी है, ठीक है। जब मार्केट वैलिड लेवल से गिरती है मतलब तो हम यहाँ पर ट्रेड भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेना चाहो तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। सिर्फ अगर मैं सिर्फ रेंज कैलकुलेशन की बात करूँ, रेंज कैलकुलेशन यही है कि आप बस वैलिड लेवल से अगर रिजेक्शन आ रहा है तो आप ट्रेड ले लोगे, एसएल अपना उस हाई पे रख दोगे, ठीक है। और आपके सामने जितना आपने निकालना है ये रेंज कैलकुलेशन है, ठीक हो गया। अच्छा, वो मार्केट हमारे वैलिड लेवल से गिरी है। जब मार्केट हमारे वैलिड लेवल से गिरती है तो हम रेंज को किधर रखते हैं, विक पे। इसको हम विक पे रखेंगे, ठीक है। मार्केट ने हमारा पेंडिंग ऑर्डर खा लिया, हम इसको डिलीट कर देंगे। रेंज ने, ठीक है, नीचे क्लोजिंग यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन हुई है तो हम यहाँ पर लगाएंगे पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे रिट्रेसमेंट, ठीक है। जब आपने यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाई थी, ये यहाँ पर यार एक मिनट, इस वाले के नीचे हम लगाएंगे ये, ठीक है। जब हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाई तो ये देखो मतलब मल्टीपल रिजेक्शन आए हैं। यहाँ से एक रिजेक्शन आया, दो रिजेक्शन आया, यहाँ पर फिर मार्केट ऊपर गई है एंट्री देने के लिए। यहाँ से आप दूसरी ट्रेड शॉर्ट के लिए लगा सकते थे, यहाँ से आपने दूसरी शॉर्ट की ट्रेड लगाई। तो मतलब हमारे लेवल से जितने रिजेक्शन आएंगे ना तो वो कंफर्मेशन होती है कि और अच्छा होता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें, एक रिजेक्शन आया, दूसरा रिजेक्शन आया, तीसरे पे मार्केट फिर जा रही है, तो मतलब आप यहाँ से एक और शॉर्ट की एंट्री ले लो, ऐसा आप इधर रख दो, ठीक है। और ये आपका टीपी, बस सिंपल सी बात है यार। इसको रेंज को इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं, जितना आपने इतनी आर आपने निकालनी है। अच्छा, वो बात की बात है कि ट्रेड कैसे करेंगे ये आपको मैं अगले पार्ट्स में बताऊंगा, ठीक है। ट्रेड इस पे बेस पे करोगे ना रेंज के, आपके बहुत ऐसे लगेंगे। अच्छा, तो हम किधर से, हम इधर से, ये कि मार्केट हमारे वैलिड लेवल से गिरी है। वैलिड लेवल से जब लिखती है तो हम इसको विक पे रखते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे क्लोजिंग, मैंने आपको बताया था जब मार्केट नीचे क्लोजिंग करेगी तो हमने डबल रेंज को कर लेना है। डबल कैसे करना है बताया था पार्ट में, एक चीज़ बताई हुई है। जो मोबाइल वाले हैं वो उसको यहाँ से ऐसे करेंगे, 3 डॉट्स में आएंगे और क्लोन कर लेंगे, एक कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और जो पीसी वाले हैं, लैपटॉप वाले जो भी हैं, वो कंट्रोल दबा के इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, ये कॉपी हो जाना, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, फिर ये हमारी रेंज से बाहर होगी, फिर इसको आगे इसकी कॉपी कर लो, उसकी 3x कर लो इसको, ये हो गया, ठीक हो गया। ये आपके ऊपर से रेंज लगी आ रही है, यहाँ से वैलिड पॉइंट से मार्केट गिरी थी। अच्छा, अब यहाँ पर आप ऐसा करो कि ये इसके नीचे क्लोजिंग हुई, जब इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो हम इस लेवल को देखेंगे, मार्केट इधर नहीं है, हम यहाँ पर लगाएंगे अपना पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ से हम फाइंड क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बस इसको मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ से नीचे चले गिरी थी, ठीक है। अच्छा, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, ठीक हो गया। तो मतलब जब लाइव मार्केट में, ठीक है, या यहाँ तक जब पहुँचेगी मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगा दोगे, रेंज को रखोगे इधर, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे जी कि मार्केट हमारे वैलिड लेवल से उठ रही है, यहाँ से आप लॉन्ग की ट्रेड भी ले सकते हो। एक रिजेक्शन आया, दूसरा, मतलब इसमें सिंगल ही रिजेक्शन है। ज़्यादा अच्छा वो होता है कि एक रिजेक्शन आए, 2 रिजेक्शन आए। अब ये रिस्की ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, रेंज कैलकुलेशन में। मतलब अब यहाँ पर एक रिजेक्शन आया, आप यहाँ से लॉन्ग करोगे, शायद अगली कैंडल नीचे क्लोजिंग कर गई, आपको कुछ पे कंफर्मेशन नहीं है। तो ये मैं आपको बताऊँगा कि आपने बाकी चीज़ों अलाइन करके इसको प्रॉपर इसकी एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज होगी, एक चीज़ बताऊँगा। फिर वही बात आ जाए, फिलहाल आपका मकसद क्या है जी, इसको रेंज को ट्रेड कैसे करते हैं, इसको लेके कैसे चलते हैं। जो सिंपलेस्ट वे है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से जब हम रिट्रेसमेंट रखेंगे, ये हमारे वैल्यू लेवल से उठी थी, जब मार्केट वैल्यू लेवल से उठती है तो हम रेंज को इधर विक पे रख देंगे। मार्केट ने हमारा पेंडिंग ऑर्डर फिल कर लिया, ठीक है। और देखा जाए तो ये मार्केट हमारे फिर वैल्यू लेवल से यहाँ से गिरी थी, ठीक है। जब मार्केट हमारे इधर वैल्यू लेवल से गिरी है तो यहाँ पर ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर था, ठीक है। यहाँ पर समझो, यहाँ पर लगी हुई है ना, यहाँ से ये वैल्यू लेवल से गिरी है, इधर ही लगी हुई है, इसके नीचे क्लोजिंग मार्केट इधर नहीं है, ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर रह गया। रेंज को हम रखेंगे इधर, ठीक है। तो अब ऊपर जाई जा रही है, तो अब मार्केट गिरी है यहाँ से, ये आपका फिर एक और पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब यहाँ से हम रिट्रेसमेंट फाइंड करेंगे, ये ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ से बाहर निकल गई है, तो मतलब मेरे पास जो पिछली रेंजेस पड़ी हुई हैं जो कॉपी की थी, मैं उनमें से एक उठा के ले आता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब ये देखो कि ये वैलिड लेवल से यहाँ से उठी है, ठीक हो गया।
ये पेंडिंग ऑर्डर, इसका पेंडिंग ऑर्डर भी मार्केट ने आपका ले लिए। देखो बस आप यहाँ से कितने रिजेक्शन आ रहे हैं, ये कितने यहाँ पर विक्स हैं, और एक ने यहाँ से टैप कर लिया तो आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड ले के मतलब आप चलो यहाँ से ही ले लें, चलें यार यहाँ से ले लें, मतलब आपने कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ली है। तो जब आप ट्रेड लेते हैं ना, तो हमने पेंडिंग टारगेट्स कर रहे होते हैं, जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। ठीक है, लाजमी कभी कभी मार्केट पेंडिंग ऑर्डर्स तक जाती है, कभी कभी नहीं जाती। अब यहाँ पर देखें, जैसे पहले पेंडिंग तक गई है दूसरे, तो ज़्यादा बेटर है कि आप पहले पेंडिंग को टारगेट करें। पहले पेंडिंग को ज़्यादा लालच नहीं करनी, इंसान ज़ाहिर बात है लालच आती है, ग्रीड आती है, लेकिन आपने लालच नहीं करनी। आप जो पहला पेंडिंग होता है ना, ठीक है, आपने उसको टारगेट करना होता है। हाँ, अगर अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप 1:3 बुक करते हैं, तो जहाँ पर आपका 1:3 है आप उधर एग्जिट मारिए। लाजमी नहीं है कि आपने पेंडिंग ही टारगेट करना है, मार्केट अक्सर रिवर्स कर जाती है। ये कोई लिखी लिखाई बात नहीं है कि मार्केट पेंडिंग ऑर्डर्स पे आएगी। ये बस एक मतलब हम उधर ना कह सकते हैं कि 20-30% चांस होता है मार्केट उधर चली जाए, ठीक है, और हमारा टीपी हो जाए। अब यहाँ पे जैसे एक पेंडिंग ऑर्डर, मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, आपकी यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड बन जाती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, जब आपने यहाँ से ट्रेड ली तो आप अब यहाँ इस साइड पे कौन सा पेंडिंग ऑर्डर था, ये आप ये पेंडिंग ऑर्डर टारगेट करेंगे। जब आप बाई की देख रहे हैं तो बाई ऊपर कौन से पेंडिंग ऑर्डर हैं, पेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट। हमने पेंडिंग ऑर्डर्स हम इसलिए मार करते हैं क्योंकि हमने पेंडिंग ऑर्डर्स को ही टारगेट करना होता है। ठीक है, ये आपकी यहाँ से ट्रेड थी। अच्छा, मार्केट जब ये वैलिड लेवल से यहाँ से उठी है, हम रेंज को फिर इधर विक पे रखेंगे। ठीक हो गया, और ये देखें इसको हम रखेंगे इधर। ठीक है, और ये मार्केट ज़रा सी रह गई है, मार्केट ने ये वाला पेंडिंग तो खा लिया, लेकिन यहाँ पर एक और पेंडिंग बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे रिट्रेसमेंट, और क्या कहते हैं, मार्केट मतलब रेंज के बाहर है, हम रेंज को डबल करेंगे। ये पेंडिंग ऑर्डर रह गया, फिर ये पेंडिंग ऑर्डर, ये आपकी होगी रिट्रेसमेंट, और बस फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, और ये फिर आगे आपका दिन ही ख़त्म हो गया। तो अभी यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ तो एक आपकी ट्रेड यहाँ से बनी थी, ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है, एक ट्रेड आपकी इस एरिए से बनी थी, एक ट्रेड आपकी ये बनी थी, ये वैलिड लेवल से गिरी थी। ठीक है, अभी आपको नहीं याद है, लेकिन मैंने बैक टेस्टिंग की है, मुझे याद है। ठीक है, आपकी ये एक ट्रेड बनी थी, फिर आपकी ये ट्रेड बनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ से चलो सिंगल ही रिएक्शन आया, लेकिन जब चलो बुलिश इंगल्फिंग बनी है, आप उसके बाद ट्रेड ले लो। ठीक है, यहाँ से ले लो, यहाँ से लेने का फ़ायदा नहीं है, एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रेड बनी थी, हमारे वैलिड लेवल से उठी थी। ठीक है, और ये ट्रेड बनी थी, आर आपके सामने है, फिर आपकी ये वैलिड लेवल से एक ट्रेड बनी थी। तो मतलब एक दिन में ना काफ़ी ट्रेड्स बन जाती हैं। ये एक ट्रेड बनी थी, टीपी आपने पेंडिंग ऑर्डर जो यहाँ पर था वो करना था। तो ये आपके सामने है बैक टेस्टिंग फ्राइडे की, ये ट्रेड थी, तो हमने इसको इस तरह ट्रेड करना होता है। बाकी अक्सर ये भी होता है, अब काफ़ी बंदों के जहन में सवाल आएगा, जो वैलिड लेवल है, रिजेक्शन आ रहा है, हम ट्रेड लगाएंगे। जहरी मतलब कहने का ये है, देखें मैं आपको बताता हूँ। अब ये रेंज है ना, ठीक है, अब जब तक मार्केट, मिसाल के तौर पर ये विक है, ठीक है, ये विक आ रही है, कैंडल ने ऊपर इधर क्लोजिंग कर दी, ये कैंडल की क्लोजिंग होगी। अगली कैंडल, अगली फिर मार्केट आ रही है, उसने इधर विक मारी, ऊपर क्लोजिंग दे दी। अगली फिर कैंडल बनती है, उसने इधर क्लोजिंग दे दी, इधर विक मार दी। अच्छा, अब मल्टीपल रिजेक्शन आए, ठीक है, आप यहाँ से करेंगे लॉन्ग। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लॉन्ग किया, ऐसा रख दिया इधर, ठीक है, और ये आपने लॉन्ग कर दिया, ठीक हो गया। अब ये कैसे वैलिड है, जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, लेवल फेल नहीं होगा, मल्टीपल रिजेक्शन आ रहे हैं। अब इसका सबसे जो बड़ा रेंज कैलकुलेशन का डिसएडवांटेज है वो ये है कि अब फॉर एग्जांपल अगली कैंडल बनती है, वो आती है नीचे, आपको ऐसा लैंड कर देती है, ऊपर क्लोजिंग दे देती है। फिर अब आपको क्या पता मैंने ऐसा इस लो के नीचे रखूँ, इस लो के नीचे रखूँ, इस लो के नीचे रखूँ, किधर रखूँ। अभी तो ये सिर्फ फ्राइडे की बैक टेस्टिंग है, जो पार्ट 3 होगा ना, उसमें मैं 2-3 दिन की बैक टेस्टिंग करूँगा। सही आपको मतलब सही A to Z एक चीज़ समझ आ जाएगी, मैं हर एक चीज़ की आपको एग्जांपल दे दूँगा। ठीक है, अब जो मैंने ये एग्जांपल दी है ये वाली आपको, मतलब आपने यहाँ से लॉन्ग की है, अगली कैंडल बनी है यहाँ से, उसने आपका ऐसा लैंड करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, सेटअप वैलिड है,
क्लोजिंग ऊपर हो गया, लेकिन आप तो आउट हो गए, आपका तो एसएल हो गया। आप इस केस में क्या करेंगे, आपको क्या पता मैं एसएल इधर रखूँ, इधर रखूँ, इधर रखूँ, कितना एसएल रखूँ, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने बाई की ट्रेड लगाई हुई है यहाँ से, ठीक हो गया, यहाँ से आपकी बाई की ट्रेड थी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और मार्केट, और इससे जो चौथी कैंडल बनती है उसने नीचे क्लोजिंग दे दी, सेटअप फेल, उसे नीचे क्लोजिंग दे दी है, बस गए आप। तो फिर आप क्या करेंगे, तो सिर्फ रेंज कैलकुलेशन को हम ट्रेड नहीं कर सकते, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी लाइन करनी होती हैं, वो हम आपको ऐसा ऐसा, अभी ये पहला जैसे पार्ट है, दूसरा आगे पता नहीं कितने पार्ट्स होंगे, तो एक एक चीज़ हम आपको बता देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी रेंज को, इधर उधर, पेंडिंग ऑर्डर, रिट्रेसमेंट, ये वो। मकसद, आपका मकसद ये है कि आप इसको समझें, रेंज को हमने इधर उधर कैसे करना होता है, ये वो। बाकी ये है कि हम आपको सिखा देंगे ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है, एसएल से कैसे बचना है, ये वो। तो हाँ, अगर आपके पास अपना नॉलेज है, आप इसके साथ कुछ अपनी चीज़ें अलाइन करें तो ठीक है, आप कर सकते हैं, क्यूएसी की इंक्रीज़ हो जाएगी। और बस ये बैक टेस्टिंग होगी आपके सामने, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में हम वो चीज़ ऐड कर देंगे, उसको और अच्छे तरीके से समझा देंगे। बाकी ये हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर है, यहाँ पर काफ़ी भाई ऐड हैं, सारे अपने अपने एनालिसिस भेजते हैं, डिस्कशन होती है जी, ये वो, मतलब सारा बताते हैं, तो बातचीत होती है, एनालिसिस में एनालिसिस भेजते हैं, चैट में चैट होती है, ये वो। ये आपके पास सारा सामने है आपके पास। जैसे अभी भाई ने ट्रेड भेजी है, ये मैंने ट्रेड भेजी थी, ये वो। हर कोई अपना पीओवी देता है, सिग्नल्स नहीं देते, पीओवी देते हैं, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, ये वो। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं सर्वर का भी लिंक लगा दूंगा, अगर आपने ज्वाइन होना है। उसमें यही होगा कि कोई डिस्कशन है, मतलब कोई कन्फ्यूजन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी भाई हैं उनसे पूछ सकते हैं, ये वो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी। तो अब पार्ट 3 का अब अपलोड होगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। पार्ट हर 2-3 दिन बाद, मैक्सिमम 3 दिन, 2-3 दिन बाद ना मैं कोई ना कोई वीडियो अगली अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।